सोमवार की ट्रेन के एसी फर्स्ट और एसी थर्ड की सभी टिकटें 10 मिनट के भीतर ही बिक गईं। टिकटों की बुकिंग पहले शाम 4 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण उसमें देरी हुई। भारतीय रेल ने 12 मई से चरणबद्ध तरीके से यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू कर रही हैं और शुरुआत में चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी और जिसमें अगर अप डाउन मिला दे तो कुल 30 ट्रेनें शुरुआती दौर में चलेंगी। तो शुरुआती दौर में जो 15 जोड़ी ट्रेनें चल रही वो क्या है, आइए जरा उस पर नजर डालते हैं। और कल से उसकी शुरुआत हो रही है। तो ट्रेन जो है बेंगलुरु जाएगी, 12 मई को इसकी शुरुआत होगी और बेंगलुरु से फिर ये ट्रेन वापस आएगी डाउन में लोगों को लेकर। तो अलग अलग जगहों पे ट्रेनें जाएंगी और 12 मई को ही यानी दोनों तरफ से ट्रेनें चलेंगी एक साथ नई दिल्ली के लिए और उसके बाद बेंगलुरु से दिल्ली के लिए। और अगर चेन्नई की बात करें तो 13 मई को नई दिल्ली से ट्रेन चलेगी चेन्नई के लिए और फिर 15 मई को चेन्नई से वापस डाउन ट्रेन चलेगी नई दिल्ली के लिए। तो तमाम जगहों को इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। हावड़ा से कल यानी 12 मई को ट्रेन चलेगी नई दिल्ली के लिए और फिर 13 मई को नई दिल्ली से ट्रेन चलेगी हावड़ा के लिए। तो ये जो है कुछ जो जगह हैं जहाँ के लिए ट्रेनें चल रही हैं। इसके अलावा नई दिल्ली से ट्रेन 15 मई को चलेगी मडगांव के लिए और फिर मडगांव से 17 मई को डाउन ट्रेन चलेगी नई दिल्ली के लिए। तो ये है। और इसके अलावा हम बात करें जम्मू तवी की तो 13 मई को नई दिल्ली से ट्रेन चलेगी। उसके अलावा फिर वापसी 14 मई को जम्मू तवी से नई दिल्ली को ये ट्रेन वापस लौटेगी। तो ये ट्रेनों की स्थिति है। इसके अलावा हम देखें नई दिल्ली से 17 मई को ट्रेन चलेगी सिकंदराबाद के लिए और उसके बाद ये ट्रेन वापस लोगों को लेकर वहां से जो चलेगी ट्रेन उसकी भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और उसके अलावा नई दिल्ली से 12 मई को ट्रेन चलेगी डिब्रूगढ़ के लिए और आप देख सकते हैं डिब्रूगढ़ के लिए चलेगी। और उसके अलावा भुवनेश्वर के लिए भी भुवनेश्वर से ट्रेन चलेगी 13 मई को नई दिल्ली के लिए। तो ये जो कोशिश की गई है कि देश के हर हिस्सों को इसमें जोड़ा जाए। अगरतला से ट्रेन चलेगी 18 मई को नई दिल्ली के लिए। तो दूर दराज के इलाकों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा मुंबई सेंट्रल से दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी 12 मई को और फिर ये ट्रेन वापस भी आएगी लोगों को नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल तक ले जाएगी। इसके अलावा अब पटना से कल ट्रेन चलेगी जो नई दिल्ली तक पहुंचेगी। इसके अलावा फिर उसके बाद 13 तारीख को नई दिल्ली से पटना तक वापस आएगी ट्रेन। तो ये कोशिश की गई कि हर हिस्से से जो लोग आना चाहते हैं दिल्ली और दूसरे इलाकों में पहुंचना चाहते हैं। तो यहाँ आपने देखा जो मुंबई सेंट्रल ट्रेन जो जाएगी दिल्ली वो 13 मई को वापस फिर उसके बाद पहुंचेगी। तो 12 मई को शुरुआत होगी उसके बाद 13 मई से वो वापस आएगी। इसके अलावा हम बात करें रांची की, झारखंड की राजधानी रांची की, तो 13 मई को नई दिल्ली से ट्रेन चलेगी रांची के लिए और फिर यहाँ से लोगों को लेकर नई दिल्ली वापस पहुंचेगी ये ट्रेन। और इसके अलावा ये कोशिश की गई है कि हर हिस्सों को जोड़ा जाए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिलासपुर 12 मई को बिलासपुर जाएगी ट्रेन। उसके बाद 14 मई को डाउन ट्रेन नई दिल्ली वापस लौटेगी। तो कोशिश ऐसी बात की है कि जो लोग जहां फंसे हुए हैं और जो अलग अलग मुख्य शहर हैं उससे नई दिल्ली को जोड़ने वाली ट्रेनें लगातार चलाई जाएं। इसके अलावा हम बात कर ले तिरुवनंतपुरम की तो 13 मई को नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम ट्रेन जाएगी और उसके अलावा 15 मई को वापस जो है नई दिल्ली पहुंचेगी ट्रेन। कोशिश इस बात की है कि दोनों तरफ से आवाजाही की जो पूरी व्यवस्था है वो सुनिश्चित है। शुरुआती दौर में 15 जोड़ी ट्रेनें की गई हैं और इस बात के संकेत हैं कि आने वाले वक्त में इसकी संख्या बढ़ सकती है। तो